ओम श्री गणेशाय नमः। श्री आशुतोषाय नमः। श्री हरिवंश पुराण भविष्य पर्व अध्याय 39, 40, 41, 42 और 43। भगवान वराह द्वारा हिरण्याक्ष का वध। वैशंपायन जी कहते हैं, जब देवराज इंद्र निश्चेष्ट और समस्त देवता पराजित हो गए, तब चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु ने स्वयं ही हिरण्याक्ष के वध का विचार किया। पहले जिन पर्वताकार यज्ञ वराह का वर्णन किया गया है, वे ही असुरों का विनाश करने वाले भगवान श्री हरि इस वराह रूप में प्रकट हो वहां आए। तदंतर उन्होंने चंद्रमा के समान उज्जवल एवं उत्तम शंख हाथ में ले लिया। दूसरे हाथ में चक्र पर्वत के सदृश विशाल तथा सहस्त्र अरों से युक्त सुदर्शन चक्र धारण किया। उन्हीं अविनाशी श्री हरि का महादेव, महाबुद्धि, महायोगी और महेश्वर आदि गुह्य नामों से समस्त देवता कीर्तन करते हैं। साधु पुरुष सदा अपने हृदय में जिन सदस्वरूप श्रेष्ठ परमात्मा का सेवन करते हैं, तीनों लोकों में जिन लोक भावन पुराण पुरुष का पूजन किया जाता है, जो देवेश्वरों के बैकुंठ, सर्पों के अनंत, योग वेताओं के विष्णु तथा यज्ञ कर्मियों के यज्ञ हैं, जिनकी कृपा प्रसाद से अपने अपने भुवनों में बैठे हुए देवता यज्ञ में महर्षियों द्वारा दिए गए तथा हूत, हूयमान और प्रहूत नामक 3 प्रकारों से होमे गए घृत को भोजन करते हैं। जो देवताओं तथा दैत्यों के भी आश्रय हैं, देवगणों के परम गति हैं, जो पवित्रों को भी पवित्र करने वाले स्वयंभू, अविनाशी तथा व्यापक हैं। प्रत्येक युग में अपने बल पर घमंड करने वाले दानवों के कितने ही कुल, जिनकी चक्राग्नि में प्रविष्ट हो मही विलीन हो गए। तदंतर बलवान भगवान वराह ने दैत्यों को भयभीत करने वाले अपने उत्तम एवं पुरातन शंख को मुख से बजाते हुए बहुत से दैत्यों के प्राण हर लिए। असुरों को भय देने वाले उस घोर शंख ध्वनि को सुनकर समस्त दानव क्षुब्ध हो गए और 10 दिशाओं की ओर देखने लगे। तब क्रोध से लाल आंखें किए महान असुर हिरण्याक्ष ने पूछा, यह कौन है? साथ ही उसने रोषपूर्वक नारायण की ओर देखा। वे वराह रूपधारी भगवान पुरुषोत्तम देवताओं की पीड़ा का नाश करने वाले थे। अतः हाथों में शंख और चक्र लिए वहां खड़े हुए असुर सुदन श्री हरि उन शंख चक्रों से ऐसी शोभा पा रहे थे, मानो नील मेघ सूर्य और चंद्रमा के बीच में सुशोभित हो रहा हो। उस समय हिरण्याक्ष आदि सभी असुरों ने, जो बल के घमंड में भरे हुए थे, नाना प्रकार के आयुध और खड़ग लिए वहां भगवान वराह पर धावा किया। सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से उद्धत हुए अत्यंत बलशाली दैत्यों द्वारा पीड़ा दिए जाने पर भी भगवान श्री हरि उस युद्ध में विचलित नहीं हुए। वे पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े रहे। इतने में ही महातेजस्वी और पराक्रमी दानव हिरण्याक्ष ने भगवान वराह की छाती पर एक अत्यंत प्रज्वलित शक्ति का प्रहार किया। उस शक्ति के प्रभाव से ब्रह्मा जी को बड़ा विस्मय हुआ। उस महाशक्ति को पास आई देख महाबली भगवान वराह ने हुंकार से ही उसे तिरस्कृत करके भूमि पर गिरा दिया। उस शक्ति के प्रतिहत हो जाने पर ब्रह्मा जी ने भगवान को साधुवाद किया। जो समस्त प्राणियों के प्रभु हैं, उन भगवान वराह को जब उस दैत्य ने ताड़ित किया, तब उत्तम कर्म करने वाले भगवान ने भी अपना सूर्य के समान तेजस्वी चक्र घुमाकर दानवराज हिरण्याक्ष के सिर पर दे मारा। तब वहां खड़े खड़े ही उस दैत्य का सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा, मानो मेरु पर्वत का सुंदर एवं सुनहरा शिखर व्रत से आहत होकर धराशायी हो गया हो। दैत्य हिरण्याक्ष के मारे जाने पर जो दानव वहां शेष रह गए थे, वे सभी भगवान के भय से संत्रस्त हो तत्कालिक 10 दिशाओं में भाग गए। जिनके चक्र की आज्ञा संपूर्ण लोकों में कहीं भी प्रतिहत नहीं होती थी, जिनका भयंकर चक्र बड़े बड़े युद्ध के अवसर पर अपना सानी नहीं रखता, वे चक्रपाणी भगवान वराह उस युद्ध स्थल में हाथ में दंड लिए प्रलय काल के यमराज की भांति शोभा पाते थे। अध्याय 40। देवताओं को अपने प्रभुत्व की प्राप्ति, देवराज इंद्र की संपूर्ण लोकों के आधिपत्य पर प्रतिष्ठा, सत असत पुरुषों की यथोचित गति के लिए आदेश देकर भगवान का अंतर्ध्यान होना तथा देवेंद्र द्वारा पर्वतों के पंख का
छेदन। फिर शंपायन जी कहते हैं जन्मेजय, रणभूमि में उन समस्त असुरों को भगाकर भगवान पुरुषोत्तम ने वहां बंधे हुए इंद्र आदि देवताओं को उस बंधन से मुक्त किया। तदंतर स्वस्थ हुए समस्त देवता देवराज इंद्र को आगे करके भगवान नारायण के निकट गए। भगवान देवता बोले, भगवान महाबाहो, आपकी कृपा और बाहुबल से आज हम मौत के मुख से निकले हैं और जीवित बचे हैं। आपकी आज्ञा से ये अदिति के पुत्र क्या करें। सनातन देव, हम लोग आपके चरणों की सेवा करना चाहते हैं। देवताओं की यह बात सुनकर भगवान कमल नयन श्री हरि ने, जिनका शत्रु मारा गया था, उन देवताओं से प्रसन्नता पूर्वक कहा। श्री भगवान बोले, पूर्व काल में मैंने ही भाव के अनुसार जिसके लिए जो लोक नियत कर दिया है वह उसी का पालन करे, और कभी कभी वेद की आज्ञा के पालन पर भी ध्यान देना आवश्यक है। अब तुम्हें यज्ञ भाग के साथ ही अपना ऐश्वर्य भी प्राप्त हो गया है, अतः अब तुम्हें उस वेद आज्ञा का भी पालन करना चाहिए जिसका पूर्व काल में मैंने ही निर्देश किया है। देवताओं के ऐसा कहकर भगवान ने दुदुम्बी के समान गंभीर वाणी में इंद्र से यह बात कही। देवेंद्र, तुम्हें सज्जनों और असज्जनों के प्रति यह आगे बताया जाने वाला बर्ताव अवश्य करना चाहिए। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि तपस्या से तुम्हारे उस स्वर्ग लोक में जाएं, जो संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। जो कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य यज्ञ करने वाले हों, उन्हें मनोवांछित कामनाओं को देने वाले स्वर्ग आदि मनोहर लोक प्राप्त हों। यज्ञ परायण पुरुष यज्ञ अनुष्ठान करके तुम्हारे द्वारा स्वर्ग आदि फल प्राप्त करें। सदधर्म का आचरण जिनका स्वभाव बन गया है, ऐसे पुरुषों की संसार में वृद्धि हो और पाप कर्मियों का अभाव हो जाए। सभी आश्रमों में निवास करने वाले साधु पुरुष स्वर्ग लोक पर विजय प्राप्त करने वाले हों। जो सत्य को बोलने और निभाने में शूरवीर हों, युद्ध में भी वीरता दिखाते हों, दान में भी शौर्य का परिचय देते हों तथा दूसरों के दोष कभी ना देखते हों, ऐसे मनुष्य स्वर्ग का सुख भोगे। जो मनुष्य श्रद्धाहीन, कामी, स्वार्थपरायण, शठ, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिक हो, वे नरक में जाएं। देवेश्वरों, मेरी कही हुई इस बात का पालन करो, तब मेरे रहते हुए तुम सब लोगों को शत्रुगण बाधा न दे सकेंगे। ऐसा कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान नारायण देव अंतर्ध्यान हो गए। भगवान वाराह का यह अद्भुत चरित्र देखकर संपूर्ण देवताओं को महान विस्मय हुआ। वे भगवान वाराह को नमस्कार करके वहां से स्वर्ग लोक को चले गए। तदंतर देवताओं को अपना प्रभुत्व प्राप्त हुआ और संपूर्ण लोकों के आधिपत्य पर देवराज इंद्र प्रतिष्ठित हुए। दानव गणों से छुटकारा पाकर पृथ्वी प्राकृतिक अवस्था को प्राप्त हुई। पृथ्वी को स्थिर रखने के विषय में पर्वतों को अपराधी जानकर भगवान देवराज इंद्र ने उन्हें अपनी जगह पर स्थापित करके 100 पर्व वाले व्रज से उन सब की पंखें काट दी। बुद्धिमान इंद्र ने उस समय सभी पर्वतों के पंख काट दिए, एकमात्र मैनाक पर्वत ही पंखधारी रह गया। देवताओं ने उसके साथ यह शर्त कर ली कि समुद्र में स्थित रहने पर तुम्हारे पंख नहीं काटे जाएंगे। महात्मा नारायण का यह वाराह नामक प्रादुर्भाव श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा पुराणों में वर्णित है। नाना श्रुतियों से अनुमोदित श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास के इस मत का उपदेश अपवित्र, कृतघ्न और निशंस पुरुष को नहीं देना चाहिए। जो शूद्र हो, नीच हो, गुरुद्रोही हो, शिष्य न हो तथा कृतघ्न हो, ऐसे पुरुष को भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। यह देवताओं की विजय का प्रसंग है। जिन मनुष्यों को आयु, यश, भूमि और विजय पाने की इच्छा हो, उन्हें इसको अवश्य सुनना चाहिए। यह प्रसंग पुराणों और वेदों से संबंध रखता है। यह कल्याणप्रद तथा महान मंगलकारी है। समस्त प्राणियों को पवित्र करने वाला तथा तत्काल विजय प्रदान करने वाला है। महात्मा वाराह के प्रादुर्भाव की यह कथा मैंने क्रमानुसार तथा यथारूप से कही है। जो लोग पवित्र यज्ञों द्वारा देवताओं और पितरों का यजन करते हैं तथा प्रतिदिन अपने मन से आत्मा का चिंतन करते हैं, वे भगवान विष्णु की ही आराधना करते हैं, जो संपूर्ण लोकों की गति, देवताओं के सहारे, वेदों के प्रादुर्भाव स्थान, आत्मयोनि ब्रह्मा के भी आश्रय
तथा अपने हित के स्थान है, उन महावराह रूपधारी भगवान को तुम नमस्कार करो। अध्याय 41। हिरण्यकशिपु की तपस्या, वर प्राप्ति, अत्याचार, देवताओं को ब्रह्मा जी का आश्वासन, भगवान विष्णु का नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकशिपु की सभा में जाना तथा उस सभा का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह मैंने वराह अवतार की कथा कही है, अब नरसिंह अवतार का चरित्र सुनो, जिसमें भगवान ने नर और सिंह का रूप धारण करके हिरण्यकशिपु का वध किया। पूर्व काल के सत्ययुग की बात है। दैत्यों के आदि पुरुष प्रभावशाली हिरण्यकशिपु ने बड़ी भारी तपस्या की। उसने काष्ठ मौन व्रत में स्थित होकर 11,500 वर्षों तक जल में निवास किया। तदंतर उसने शम, दम, ब्रह्मचार्य, तप और नियम से ब्रह्मा जी को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त कराई। समस्त चराचर प्राणियों के गुरु, ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ एवं श्री संपन्न स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी सूर्य के समान वर्ण वाले हंस युक्त तेजस्वी विमान द्वारा आदित्यों, वसुओं, साध्यों, मरुदगणों, देवताओं, विश्व सहायक रुद्रों, यक्षों, राक्षसों, किन्नरों तथा दिशा विदिशा, नदी, समुद्र, नक्षत्र एवं मुहूर्त के अधिष्ठाता देवगणों, आकाशचारी महाग्रहों, देवों, ब्रह्म ऋषियों, सिद्धों और सप्तऋषियों, पुण्यकर्मा राजर्षियों, गंधर्वों, अप्सराओं तथा अन्य अन्य देव समूह के साथ उनसे घिरे हुए वहां पधारे। पधार कर वे उस दैत्य से इस प्रकार बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दैत्यराज, तुम मेरे भक्त हो। तुम्हारी इस तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा भला हो, तुम कोई वर मांगो और मनोवांछित पदार्थ प्राप्त करो। यह सुनकर दानवराज श्रीमान हिरण्यकशिपु के दिल में बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने हाथ जोड़कर यह बात कही, भगवान, देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, नाग, राक्षस, मनुष्य तथा पिशाच, ये कोई भी मुझे किसी तरह मार न सके। सर्वलोक पितामह तपस्वी ऋषि कुपित होकर मुझे कभी शाप न दें, यही वर मैंने मांगा है। न अस्त्र से, न शस्त्र से, न पर्वत से, न वृक्ष से, न सूखे से, न गीले से, और न ही दूसरे किसी आयुध से मेरा वध हो। न स्वर्ग में, न पाताल में, न आकाश में, न भूमि पर, न रात में, न दिन में, और न किसी दूसरे निमित्त से मेरा वध हो। जो भृत्यों, सेनाओं और वाहनों सहित मुझे एक ही थप्पड़ से मारकर नष्ट कर देने की शक्ति रखता हो, वही मेरे लिए मृत्यु रूप हो। मैं ही सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, जल, आकाश, नक्षत्र और 10 दिशाएं हो जाऊं। मैं ही काम, क्रोध, वरुण, यम, इंद्र, धनाध्यक्ष, कुबेर, यक्ष और किम पुरुषों का स्वामी हो जाऊं। संपूर्ण लोकों के पितामह देवेश्वर महासमर में दिव्य अस्त्र मूर्तिवान होकर मेरे पास स्वयं आ जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा, तात, ये दिव्य और अद्भुत वर मैंने तुमको दे दिए। संपूर्ण कामनाओं को देने वाले ये दुर्लभ वर मानव लोक के लिए अलभ्य हैं। थोड़ी सी इच्छा होते ही तुम सब कामनाओं को प्राप्त कर लोगे, इसमें संशय नहीं। ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा आकाश में ही उस वैराज नामक ब्रह्मधाम को चले गए, जो ब्रह्म ऋषियों द्वारा सेवित है। हिरण्यकशिपु को वरदान मिलने का समाचार सुनते ही देवता, नाग, गंधर्व और मुनि ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुए। देवता बोले, भगवान, इस वर के प्रभाव से उन्मत्त हुआ असुर हम लोगों को बहुत कष्ट देगा, अतः हमारे ऊपर प्रसन्न होइए और उसके वध का भी कोई उपाय सोचिए, क्योंकि आप ही संपूर्ण भूतों के आदि सृष्टा, स्वयं प्रभावशाली, हव्य कव्य के निर्माता तथा अव्यक्त प्रकृति और ध्रुव स्वरूप हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवताओं का वह लोक हितकारी वचन सुनकर भगवान प्रजापति ने अपने सुशीतल अमृत वचनों द्वारा उन सब देवताओं को आश्वासन देते हुए कहा, देवताओं, उस असुर को अपनी तपस्या का फल अवश्य प्राप्त होगा। फल भोग के द्वारा जब तपस्या की समाप्ति हो जाएगी, तब साक्षात भगवान विष्णु इस दैत्य का वध करेंगे। भगवान नारायण के नाभि कमल से जन्म ग्रहण करने वाले ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर समस्त देवता प्रसन्न हो अपने अपने दिव्य स्थानों को लौट गए। उस वर के प्राप्त होते ही दैत्य हिरण्यकशिपु सारी प्रजा को सताने लगा। ब्रह्मा जी के वरदान से उसका घमंड बहुत बढ़ गया। उस पराक्रमी दैत्य ने विभिन्न आश्रमों में जाकर कठोर व्रत का पालन करने वाले जितेंद्रिय एवं सत्य धर्म परायण
समस्त ऋषियों और ब्राह्मणों का घोर तिरस्कार किया। तीनों लोकों में निवास करने वाले समस्त देवताओं को पराजित करके त्रिलोकी के राज्य को अपने अधिकार में लाकर वह मान असुर दानवराज हिरण्यकशिपु स्वर्ग लोक में निवास करने लगा। जब वर के मत से उन्मत्त हो काल धर्म से प्रेरित हुए उस असुर ने दैत्यों को यज्ञ भाग का अधिकारी बना दिया और देवताओं को उस अधिकार से वंचित कर दिया। तब आदित्य साध्य विश्वदेव वसु रुद्र देवगण यक्ष देवता द्विज और महर्षि शरणागत वत्सल उन महाबली भगवान विष्णु की शरण में गए। जो देव प्रकाशमान दिव्य विग्रहधारी सर्व वेद स्वरूप यज्ञ पुरुष सनातन ब्रह्मदेव भूत वर्तमान और भविष्य रूप तथा प्रजाजनों से अभिवंदित हैं। देवता बोले, महाभाग नारायण देव, हम आपकी शरण में आए हैं। आप ही हमारे लिए सबसे उत्कृष्ट धाता हैं और आप ही हमारे परम गुरु हैं। आप ही हम ब्रह्मा आदि देवताओं के भी परम देवता हैं। निर्मल कमल दल के समान नेत्र वाले नारायण, आप शत्रु पक्ष को भय देने वाले हैं। आप दैत्य वंश के विनाश और हमारी रक्षा के लिए सदा प्रयत्नशील रहें। आप दैत्यराज हिरण्यकशिपु को मार डालिए और उसके अत्याचार से हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु बोले, अमरो, भय छोड़ो, मैं तुम्हें अभयदान देता हूँ। तुम पुनः शीघ्र ही पहले की भांति स्वर्ग लोक पर अधिकार प्राप्त कर लोगे। मैं अभी वरदान से घमंड में भरे हुए इस दानवराज दिति कुमार हिरण्यकशिपु को, जो देवेश्वरों के लिए भी अवध्य बना हुआ है, इसके सहायक गणों सहित मार डालता हूँ। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने देवताओं को तो विदा कर दिया और स्वयं हिरण्यकशिपु के वध का संकल्प लेकर वे थोड़े ही समय में हिमालय पर्वत के पास आ गए। वहां आकर उन्होंने सोचा कि मैं कौन सा रूप धारण करके इस महान असुर का वध करूं, जो इस देवद्रोही के वध के लिए सिद्धि सफलता प्रदान करने वाला हो। तदंतर उन्होंने, जो पहले कभी उत्पन्न नहीं हुआ था, ऐसा अत्यंत विशाल नरसिंह रूप धारण किया। वह रूप दैत्य दानव और राक्षसों के लिए अजेय था। इसके बाद महाभाव श्री हरि ने ओंकार को अपना सहायक बनाकर साथ ले लिया। ओंकार की सहायता से संपन्न हुए वे सर्वसमर्थ अविनाशी परमेश्वर भगवान विष्णु हिरण्यकशिपु के स्थान पर गए। वे तेज से सूर्य के समान और कांति से दूसरे चंद्रमा के समान जान पड़ते थे। उन सर्वव्यापी परमेश्वर ने आधा शरीर मनुष्य का और आधा सिंह का सा बनाकर एक हाथ से दूसरे हाथ को रगड़ते हुए नरसिंह शरीर से युक्त हो हिरण्यकशिपु की वह विस्तृत रमणीय मनोरम समस्त मनोवांछित भोगों से युक्त एवं परम उज्जवल दिव्य सभा देखी। उस सभा भवन की लंबाई 150 योजन और चौड़ाई 100 योजन की थी। उसकी ऊंचाई 5 योजन की थी। वह आकाश में स्थित रहने वाली और सभासदों के इच्छानुसार चलने वाली थी। उसमें बुढ़ापा, शोक और थकावट, इन दोषों का प्रवेश नहीं था। वह अविचल, शिव एवं सुंदर थी। उसमें सुंदर सिंहासन सजाकर रखे गए थे। वह रमणीय सभा अपने तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित हो रही थी। उसके भीतर जलाशय बना हुआ था। साक्षात विश्वकर्मा ने उसका निर्माण किया था। वह फल फूल देने वाले दिव्य रत्नमय वृक्षों से सुशोभित थी। उसके भीतर तने हुए चंदोवों में नीले, पीले, काले, श्याम, श्वेत और लाल रंग की झालरें लगी थी तथा उन्हीं में गुच्छे लटकाए गए थे। साथ ही उसमें सैकड़ों मंजरियां जड़ी हुई थी। बहुमूल्य आसनों से युक्त तथा तेज से प्रज्वलित होती हुई सी वह रमणीय सभा आकाश में श्वेत बादलों के समान दिखाई देती थी और जल में तैरती हुई विशाल नौका जान पड़ती थी। वह विशेष सौंदर्य से सुशोभित तथा अतिशय दीप्ति से प्रकाशित थी। अपनी दिव्य सुगंध से वह मन को मोह लेती थी। वहां न सुख था न दुख, न सर्दी का अनुभव होता था और न गर्मी का। उस सभा में पहुंचकर सदस्यगण भूख प्यास गलाने का अनुभव नहीं करते। वह नाना रूप वाले विचित्र अत्यंत प्रकाशमान एवं दिव्य मणिमय खंभों से निर्मित हुई थी। बहुत टिकाऊ और सुदृढ़ थी। चंद्रमा, सूर्य और अग्नि से भी बढ़कर तेजो राशि से युक्त तथा अपनी ही प्रभा से प्रकाशित होने वाली थी। स्वर्ग के पृष्ठ भाग पर स्थित हो वह सभा
सूर्य देव को तिरस्कृत करती हुई सी अपनी दीप्ति से प्रकाशित होती थी। दिव्य और मानव सभी तरह के भोग वहां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते थे। रसीले पदार्थ अधिक मात्रा में सुलभ होते थे। अक्षय भक्ष्य भोज्य वहां सदा प्रस्तुत रहता था। पवित्र गंध वाले पुष्पहार वहां बराबर बने रहते थे और नित्य फल फूल देने वाले वृक्ष उसमें सदा लहलाते रहते थे। वहां गर्मी में शीतल जल और सर्दी में गर्म जल सदा सुलभ होता था। उस समय भगवान नरसिंह ने देखा वहां सरिताओं और सरोवरों के तट पर विविध प्रकार के मनोहर वृक्ष शोभा पाते थे। उनकी डालियों के अग्रभाग फूलों के भार से लदे हुए थे। वे वृक्ष विशाल शाखाओं से सुशोभित थे, नए नए पल्लवों के अंकुर धारण करते थे और फैली हुई लता बेलों के विस्तार से आच्छादित हो रहे थे। उनके फूलों में मनोहर गंध और फलों में स्वादिष्ट रस थे। उस सभा में भगवान ने जहां तहां शीतल जल सरोवर तथा संपूर्ण तीर्थ देखे। वे सरोवर नलिन पुंडरीक तथा शतदल नाम वाले सुगंधित कमलों से सुशोभित थे। लाल और नील कमल तथा कुमुद उनमें शोभा रहे थे। उन सरोवरों में अपनी प्रियतमाओं को साथ लिए धार्त राष्ट्र नामक देव प्रिय हंस, कादम्ब, कलहंस, चक्रवाक, सारस और कुरर आदि पक्षी कलरव कर रहे थे। वे तालाब निर्मल सफेद मणि के समान जल से भरे थे। उनमें श्वेत अष्टदल कमल शोभा पाते थे। कलहंसों के गीत और सारिकाओं के कलरव वहां गूंजते रहते थे। वहां वृक्षों की शाखाओं तथा शिखाओं पर भगवान ने नाना प्रकार के फूल और मंजरी धारण करने वाली सुंदर सुगंधित लताएं फैली हुई देखी। उस सभा भवन में केवड़े, अशोक, सरल, पुनांग, तिलक, अर्जुन, आम, नीप, नागपुष्प, कदम्ब, बकुल, धव, प्रियंगु, पाटल, सेमल, हरिद्रक, साल, ताल, प्रियाल, चंपा तथा अन्य मनोरम पुष्पित वृक्ष शोभा पा रहे थे। मूंगे के वृक्षों के समूह अपनी अरुण कांति से ऐसे जान पड़ते थे मानो दावानल की लपटों से जल रहे हों। सुंदर तने और शाखा वाले वंजुल नामक वृक्ष वहां शोभा पाते थे। उनकी ऊंचाई कई ताड़ के बराबर थी और आभा अंजन तथा अशोक के समान प्रतीत होती थी। वरण, वत्सनाभ, कटहल, चंदन, नील, सुमना, पीत, अमल, पीपल, तेंदुक, प्राचीन आंवले, लोध, मल्लिका, भद्रदारू, आम्रातक, जामुन, शैल, बालुक, सर्ज, अर्जुन, कंदुरव, पतंग, कुटच, लाल, कुर्बक, नीप, अगरू, कदम, भव्य, अनार, बिजोरा, नींबू, कालियक, दुकुल, हिंगू, तेल, पर्णिक, खजूर, नारियल, सुपारी, हर्रे, महुआ, चितवन, बेल, पारावत, पनस, नाना प्रकार की झाड़ियों और लताओं से घिरे हुए तमाल, पत्र, पुष्प और फलों से युक्त भांति भांति की वल्लरियां, ये तथा और भी बहुत से जंगली वृक्ष जो नाना प्रकार के फूलों और फलों से भरे हुए थे, वहां सब ओर शोभा पाते थे। वहां के फूली फली डालियों वाले विशाल वृक्षों पर चकोर, शतपत्र, मत वाले कोकिल तथा सारिका आदि पक्षी झुंड के झुंड आ आकर बैठते थे। वृक्ष के अग्रभाग पर बैठे हुए लाल, पीले और अरुण रंग के पक्षी तथा जीवक वहां हर समय एक दूसरे को देख रहे थे। अध्याय 42। भगवान नरसिंह का देवता, गंधर्व, अप्सराओं तथा दैत्यों से सेवित हिरण्यकशिपु को देखना। वे शम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस सभा में प्रभावशाली दैत्यराज हिरण्यकशिपु 4 हाथ लंबे एक दिव्य सिंहासन पर बैठा हुआ था। वह सिंहासन सूर्य के समान प्रभा पुंज से परिपूर्ण, रमणीय तथा दिव्य बिछौनों से ढका हुआ था। उस पर देर से बैठा हुआ हिरण्यकशिपु बड़ी शोभा पा रहा था। उसके कानों में सोने के कुंडल अपनी दिव्य दीप्ति से दमक रहे थे। दिव्य सुगंध का बहार वहन करने वाली वायु वहां सब ओर से उस दैत्यराज के सम्मुख आकर मंद गति से बहती थी। उसमें तनिक भी धूल का कण नहीं रहता था। वहां देवता तथा अप्सराओं से घिरे हुए गंधर्व गायक बनकर दिव्य ताल के साथ दिव्य गीत गाते थे। विश्वाची, सहजन्या, प्रलमोचा, दिव्या, सौरभेयी, समीची, पुंजिक स्थला, मिश्रकेशी, रंभा, चित्रसेना, शुचिस्मिता, चारुनेत्रा,
घृताची, मेनका और उर्वशी, ये तथा अन्य सहस्त्रों अप्सराएं जो नित्य गीत में कुशल थी, उस समय राजा हिरण्यकशिपु की सेवा में उपस्थित होती थी। उस सभा में विचित्र वस्त्र आभूषणों से विभूषित और जगमगाते हुए कुंडलों से अलंकृत हिरण्यकशिपु सहस्त्रों स्त्रियों से घिरकर बैठा था। वहां बैठे हुए प्रभावशाली महाबाहु हिरण्यकशिपु की सेवा में वे सारे दैत्य उपस्थित होते थे जो पहले वर प्राप्त कर चुके थे। विरोचन कुमार बलि, पृथ्वी विजयी नरक, प्रहलाद, विप्रचिति, महान असुर गविष्ट, चंद्रहंता, क्रोधहंता, सुमना, सुमति, खर, खटोदर, महापाशर्व, क्रथन, पीठर, विश्वरूप, महातेजस्वी विरूप, दशग्रीव, वाली, मेघवासा, महारव, कटाब, विकटाब, सनहाद तथा इंद्रतापन आदि दैत्यों और दानवों के समस्त समुदाय जो प्रज्वलित कांति वाले कुंडलों से अलंकृत पुष्पमालाधारी तथा कुशल वक्ता थे और जो सब के सब भली भांति ब्रह्मचार्य व्रत का पालन कर चुके थे, वरदान पाए हुए थे, शूरवीर थे और मृत्यु के भय का निवारण कर चुके थे, ये तथा दूसरे भी बहुत से दैत्यवीर दिव्य उपकरणों से युक्त हो प्रभावशाली महामना हिरण्यकशिपु की उपासना करते थे। ये नाना प्रकार के श्रेष्ठ तथा किरणों से प्रकाशित विमानों द्वारा लीला पूर्वक आते जाते थे, पुष्पहार और आभूषण धारण कर सुशोभित होते थे। ये विचित्र आभूषण और विचित्र वस्त्र धारण करते थे और विचित्र शस्त्र, कवच, ध्वज और वाहनों का उपभोग करते थे। इंद्रधनुष के समान विचित्र रंग वाले श्रेष्ठ अंगदों से अपनी भुजाओं को विभूषित करके आए हुए दैत्य प्रतिदिन हिरण्यकशिपु की उपासना करते थे। उस दिव्य सभा में बैठे हुए वे सभी पर्वताकार असुर मस्तक पर सोने के मुकुट धारण किए सूर्य के समान प्रकाशित होते थे। जहाँ सोने और मणियों की विचित्र वेदिकाएं बनी थी, जिसकी गली गली में सहस्त्रों रत्न संचित थे तथा जो रुचिर हाथी दांत के बने झरोकों से आवृत थी, उस सभा में मृगराज भगवान नरसिंह ने दितिनंदन हिरण्यकशिपु को देखा। उसका अंग सोने के निर्मल हारों से विभूषित, उसकी प्रभा सूर्य की किरणों के समान उद्भासित होती थी, जिससे वह प्रज्वलित सा जान पड़ता था और सहस्त्रों असुरों के गण उसकी सेवा में लगे हुए थे। अध्याय 43। प्रहलाद को नरसिंह विग्रह में समस्त त्रिलोकी का दर्शन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर राख से ढकी हुई आग की भांति नरसिंह शरीर में छिपे हुए महाबाहु भगवान विष्णु को वहां काल चक्र के समान आया देख समस्त दानव और हिरण्यकशिपु आपस में कहने लगे, अहो, यह शंख, कुंद और चंद्रमा के समान विचित्र रूप दिखाई दे रहा है। भगवान नरसिंह के मुख और गर्दन के बाल घुंघराले थे। उनका रूप सौंदर्य सहस्त्रों चंद्रमाओं के समान प्रकाशित होता था। भगवान नरसिंह रूपी मृत्यु से प्रेरित और उनकी नेत्र अग्नि से दग्ध होते हुए वे विशालकाय दानव जब आपस में उपयुक्त बात कह रहे थे, उस समय हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद नामक पराक्रमी दैत्य ने वहां पधारे हुए नरसिंह भगवान को दिव्य दृष्टि से देखा। सोने के पर्वत की भांति अपूर्व शरीर धारण किए भगवान को देखकर समस्त दानव और हिरण्यकशिपु आश्चर्यचकित हो रहे थे। उस समय प्रहलाद जी बोले, महाराज, महाबाहु दैत्यों के आदि संभव, मैंने ऐसा नरसिंह रूप ना तो कभी देखा है और ना सुना ही है, जिसकी उत्पत्ति का कारण अव्यक्त है। ऐसा यह दिव्य अद्भुत रूप क्या है? हमारा मन तो ऐसा कहता है कि यह कोई दैत्यों का विनाश करने वाला भयंकर भूत है। इसके शरीर में समस्त देवता, समुद्र तथा सरिताएं दिखाई देती हैं। हिमवान, पारियात्र तथा अन्य जो कुल पर्वत हैं, वे भी यहाँ दृष्टिगोचर होते हैं। नक्षत्रों सहित चंद्रमा, आदित्य, अश्विनी कुमार, कुबेर, वरुण, यम, शचीपति, इंद्र, मरुदगण, देवता, गंधर्व, तपोधन, मुनि, नाग, यक्ष, पिशाच, भयंकर पराक्रमी राक्षस, ब्रह्मा जी तथा भगवान पशुपति शिव, ये सब इसके ललाट में स्थित जान पड़ते हैं। स्थावर और जंगम भूत सब दैत्य गणों से घिरे हुए हमारे साथ आप सैकड़ों विमानों से भरी हुई हमारी यह आंतरिक सभा, सारी त्रिलोकी तथा सनातन लोक धर्म, ये सब के सब इस नरसिंह विग्रह में उसी तरह दिखाई देते हैं जैसे महान दर्पण के समान निर्मल
चंद्रमंडल में नेत्रों की धारणा करने से यह संपूर्ण जगत दृष्टिगोचर होता है। इस नरसिंह विग्रह में प्रजापति, महात्मा मनु, ग्रह, योग, पृथ्वी, आकाश, उत्पात काल, धृति, समृद्धि, रजोगुण, सत्वगुण, तप और इंद्रिय संयम सभी दिखाई देते हैं। मानुभाव, सनत कुमार, विश्वदेव, समस्त अप्सराएं, काम, क्रोध, हर्ष, दर्प, मोह और सारे पीतर भी इसमें दृष्टिगोचर होते हैं। दैत्यराज के पुत्र परम बुद्धिमान प्रहलाद बिना किसी विस्मय के उस उग्र दैत्यपति हिरण्यकशिपु से उपयुक्त बात कहकर अपना मुंह कुछ नीचे करके पूर्व दिशा की ओर ध्यान करने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में वराह अवतार विषयक 39वां और नरसिंह अवतार प्रसंग में प्रहलाद का वाक्य विषयक 43वां अध्याय पूरा हुआ। हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय।